पृथ्वी कैसे बनी? पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई? ये ऐसे सवाल हैं जो हर मनुष्य के मन में आते हैं और हर मनुष्य इन सवालों का जवाब पाने की कोशिश करता है। आखिर क्या है धरती का इतिहास? धार्मिक तौर पर देखा जाए तो कहा जाता है कि धरती को भगवान ने बनाया और फिर उस पर पेड़ पौधों, जीव जंतु और मनुष्यों को बनाया। परंतु विज्ञान इस बात को नहीं मानता और हम स्कूलों में, किताबों में यही पढ़ते हैं कि धरती सूरज से निकला हुआ एक आग का गोला था, फिर यह ठंडा हुआ और जीवन की उत्पत्ति हुई। क्या कभी सोचा है कि वो आग का गोला ठंडा क्यों हुआ और आग में पानी कहां से आ गया और चांद कैसे बना? ऐसे ही सवालों के जवाब आज हम आपको देने वाले हैं। आइए जानते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में। आज से लगभग 5 बिलियन साल पहले अंतरिक्ष में कई गैसों के मिश्रण से एक बहुत ही जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके से एक बहुत ही बड़ा आग का गोला बना जिसे आज हम सूर्य के नाम से जानते हैं। इस धमाके के कारण इसके चारों ओर धूल के कण फैल गए और ग्रेविटेशन के कारण ये धूल के छोटे छोटे कण पत्थर के टुकड़ों में बदल गए। धीरे धीरे ये टुकड़े भी ग्रेविटेशन के कारण आपस में टकराकर एक दूसरे से जुड़ने लगे। इस तरह हमारे सौर मंडल का निर्माण हुआ। कई मिलियन सालों तक गुरुत्वाकर्षण शक्ति ऐसे पत्थरों और चट्टानों को धरती बनाने के लिए जोड़ती रही। उस समय 100 से अधिक ग्रह सूर्य के चक्कर लगा रहे थे। चट्टानों के आपस में टकराने के कारण धरती एक आग के गोले के रूप में तैयार हो रही थी, जिसके फलस्वरूप 4.54 बिलियन साल पहले धरती का तापमान लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस था। धरती पर उस समय उबलती हुई चट्टानें, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और जलवाष्प मौजूद थे। ऐसा माहौल था कि हम चंद पलों में दम घुटने से मर जाते। उस समय एक नया ग्रह जिसका नाम थिया था धरती की तरफ बढ़ रहा था। इसका आकार मंगल ग्रह जितना था। इसकी गति 50 किलोमीटर प्रति सेकंड थी। जब यह धरती से टकराया तो एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ जिससे कई ट्रिलियन कचरा धरती के बाहर निकला और वह ग्रह धरती में विलीन हो गया। कई हजार सालों तक धरती से निकले कण गुरुत्वाकर्षण के कारण इकट्ठा हुए और धरती के इर्द गिर्द फैल गए। इन कणों से एक गेंद बनी जिसे आज हम चांद कहते हैं। चांद उस समय धरती से 22,000 किलोमीटर दूर था, जो कि आज 4 लाख किलोमीटर दूर है। 3.9 बिलियन साल पहले पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद अंतरिक्ष में बचे चट्टानों ने धरती पर हमला शुरू कर दिया। आसमान से गिरने वाले उल्का में कुछ अजीब से क्रिस्टल मौजूद थे जिन्हें आज हम नमक के रूप में प्रयोग करते हैं। समुद्र का पानी इन्हीं उल्का के अंदर मौजूद नमक से निकला। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि आखिर उल्का में मौजूद इतने कम पानी से महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई? दरअसल ये उल्का धरती पर 20 मिलियन सालों तक गिरते रहे, जिसके कारण धरती पर इतना पानी इकट्ठा हुआ। धरती पर पानी इकट्ठा होने के कारण धरती की ऊपरी सतह ठंडी होने लगी और उबलती चट्टानें ठंडी होने के कारण सख्त होने लगी। लेकिन धरती के अंदर लावा उसी रूप में मौजूद रहा। धरती का ऊपरी तापमान 70 से 80 डिग्री सेल्सियस तक हो चुका था और धरती की सतह भी सख्त हो चुकी थी। धरती के वातावरण में बदलाव लाने के लिए ये तापमान और हालात एकदम सही थे। धरती पर आज जो भी पानी है वो कई बिलियन सालों पहले का है। इस पानी के नीचे सारी सख्त सतह ढक चुकी थी। चांद के पास होने के कारण उसके द्वारा लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से धरती पर एक तूफान सा आने लगा। उस तूफान ने धरती पर उथल पुथल मचा दी। समय के साथ चांद धरती से दूर होता गया और तूफान शांत होते गए। पानी की लहरें भी शांत हो गई और छोटे छोटे द्वीप बनने लगे।